अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। जी, तो हमेशा की तरह आंटी जी ने एक दावत फिर सजाई और उस दावत की मेहमान बनी आंटी की प्यारी बेटियाँ। और इस दावत को सजाने के बाद आंटी जी ने एक मैसेज दिया दावत को सजाते हुए। लास्ट वीडियो का जो लास्ट पार्ट है, जब वो डिश आउट कर रही थी तमाम चीज़ें, क्योंकि शुरू में उन्होंने सस्पेंस रखा कि भई ये दावत जो है वो किसकी हो रही है, बताया नहीं। वीडियो के लास्ट पार्ट में जब उन्होंने डिश आउट की चीज़ें, तो उन्होंने कहा कि बेटियां जो हैं उनको स्पेशल फील करवाना चाहिए, वक्तन फ़वक्तन उनको बुला के, क्योंकि वो शादियों के बाद बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं। भाइयों का भी काम है कि वो बहनों का ख़्याल रखें, और पेरेंट्स का भी काम है कि वो अपनी शादीशुदा बच्चियों को अपने घर में बुलाते रहें और वक्तन फ़वक्तन उनको स्पेशल फ़ील करवाते रहें, ताकि वो मतलब कि खुश रहें। ठीक है? तो बड़े बड़ा अच्छा, देखने में तो बड़ा प्यारा, खूबसूरत, हसीन मैसेज दिया गया, और सुनने में अच्छी भी लगी बातें। लेकिन फिर एक मतलब मेरे ज़हन में एक बात आई ये वीडियो देख के, आंटी जी का मैसेज सुन के, कि क्या बेटियों को की जो भाभीयों के साथ एक ताल्लुक है, उसको मज़बूत नहीं होना चाहिए? हैं? ताकि वालिदैन के इस दुनिया से गुज़र जाने के बाद भी बेटियाँ अपने पेरेंट्स के घर सर उठा के आती रहें। उनके ऊपर पेरेंट्स के घर के दरवाजे बंद ना हो जाएं, क्योंकि हमने तकरीबन 85% हमारे माशरे में यही होता है कि जब पेरेंट्स माशाल्लाह ज़िंदा होते हैं, जवान होते हैं, कमा रहे होते हैं, और बेटियों का राज होता है मैके में। क्यों राज होता है? क्योंकि भाई माँ बाप का खा रही हैं, कोई भाइयों का थोड़ी ना खा रही हैं। तो भाभीयों को जूते की नोक पे रखा जाता है। भाभीयों को हर चीज़ में ये बात फ़ील करवाई जाती है कि हम तुम्हारे घर नहीं आई, हम तुम्हारा नहीं खा रही, हम अपने माँ-बाप का खा रही हैं, और तुम भी हमारे माँ-बाप का खा रही हो। तो तुम जो हमारी खिदमत करती हो ना, कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं चढ़ाती तुम, हैं? इतना अच्छा तुम्हें खाने को मिलता है, इतनी तुम्हारी इज़्ज़त है इस घर में, और तुम तो एक गरीब घर से आई थी, तुम्हें तो इतना अच्छा हमने घर भी हमारे माँ-बाप ने दिया। तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि जब हम आएँ तो तुम हमारी खिदमत में कोई कसर उठा ना रखो। तो क्या होता है कि वो खातून जो भाभी है, ठीक है, वो अपना घर बचाने के लिए बेचारी कंप्रोमाइज़ करती रहती है, और नंदों की खिदमत में कोई कसर उठा नहीं रखती। अपनी घर गृहस्थी को दाव पे लगा के, अपने बच्चों को एक साइड पे करके, अपने बच्चों की खुशियों को मार के, अपनी खुशियों को मार के, वो अपनी नंदों को खुश करने में लगी रहती है, और उसकी उम्र का एक तवील अरसा जो है वो गुजर जाता है, और वक्त जो है वो ज़ाहिर बात है रुकने वाला तो है नहीं, वो बहुत जल्दी गुजर जाता है, और टाइम आ जाता है कि माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, और उसके बाद फिर बेटियों के डेले बाहर आते हैं। उस टाइम फिर बेटियों को समझ आती है कि भई ये तो हमने क्या कर दिया, हैं? ये हमने क्या कर दिया? अपनी भाभीयों से हमने अपने ताल्लुकात जो हैं वो बना के नहीं रखे, अपनी भाभीयों को अपने माँ-बाप के सामने नौकरानियाँ बना के रखा, और उनको हमेशा नीचा दिखाया, कोई मौका उनको नीचा दिखाने का हमने नहीं जाने दिया हाथ से। लेकिन अब क्या? अब क्या होगा? हम किस मुँह से, ज़्यादातर जो ख़वातीन कहती हैं ना फिर कि भई अब किस मुँह से जाएँ, भाभियाँ मुँह नहीं लगाती, भाभियाँ जाती हैं तो पीठ करके बैठ जाती हैं। भाई भी कोई ख़ास जो है इज़्ज़त से मतलब इज़्ज़त नहीं करते, कोई इतना ख़ास जो है खुश नहीं होते जाते हैं, तो हमारे बच्चों से प्यार नहीं करते हमारे भाई। तो ये क्यों होता है? क्यों होता है? कि जब हमने भाभीयों को उनकी ज़िंदगी में, जब जो मतलब माँ-बाप की ज़िंदगी में, सॉरी, जिस इज़्ज़त की वो हकदार थीं, जब हमने वो इज़्ज़त ना दी, तो जब माँ-बाप गुज़र गए तो फिर हम किस लिए बैठ के आँसू बहाते हैं? हम फिर किस मुँह से शिकायत करते हैं कि भाभियाँ हमारी तरफ पीठ कर लेती हैं, हम जाते हैं तो हमें इज़्ज़त नहीं दी जाती, और फिर हम बैठ के वो दुखी-दुखी जो है वो बातें करते हैं कि हाय ओ रब्बा, मैका तो माँ-बाप से ही है, मैका। तो मैं ये नहीं कहती कि मतलब कि सारी भाभियाँ जो हैं उनसे बुरा सलूक होता है, और सारी बड़ी जो है ना वो पीठ फेर लेती हैं, और या सारी जो है वो माँ-बाप के गुज़रने के बाद मैके वाला जो एक होती है खुशी, या मैके में जाके जो एक सुकून मिलता है, वो माँ-बाप के जाने के बाद नहीं मिलता। ऐसा नहीं होता। बहुत सारे घरों में माँ-बाप के गुज़र जाने के बाद भी भाभियाँ अच्छा सलूक करती हैं, और बहुत सारे घरों में नहीं अच्छा सलूक करती। लेकिन जो नंदे खुद ही अपनी भाभीयों से बना के नहीं रखती, वो कि मतलब वो उम्मीद ही क्यों रखती हैं कि हमारे माँ बाप के गुजर जाने के बाद हमारे साथ हमारी भाभीयाँ अच्छा सलूक करेंगी? ये हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। इंसान की फितरत है, इंसान इतना
کوئی مطلب یہ کوئی فرشتہ صفت نہیں ہو سکتا، اتنا اچھا نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک جب اس کا ٹائم تھا اس کے ساتھ اس کی تذلیل کرتے رہے آپ، اور جب اب اس کا ٹائم آیا تو وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی؟ نہیں، حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، ہمیشہ ساس کی حکومت نہیں رہتی. جو ساس بنتی ہے نا وہ کبھی بہو ہوتی ہے، اور جو بہو ہوتی ہے وہ پھر کبھی ساس بھی بنتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو وقت کا پہیہ گھوم رہا ہے، اور عہدے بدل رہے ہیں، رشتے بدل رہے ہیں، ہے. تو انسان کو نا اتنا ہی کسی کو آزمانا چاہیے کہ جب آپ کی باری آئے نا تو اگلا آپ کو اتنا نہ آزمائے جتنا آپ نے اگلے کو آزمایا ہے، اتنا آپ کو اگلا نہ ذلیل کرے جتنا آپ نے کسی کو ذلیل کیا ہے. تو مجھے اتنی مطلب کہ انٹی کی بات سن کے یہ عجیب سی میری فیلنگز ہوئی کہ کیا انکل جی کی کوئی بہن نہیں تھی؟ کیا آپ کی بیٹیوں کی کوئی نندے نہیں ہیں؟ چلیں بڑی کی تو نہیں ہے، چھوٹی کی بھی نند نہیں ہے. کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ کی بیٹی جو ہے اپنے سسرال والوں کو یا اپنی نندوں کو اپنے گھر میں بلائے، کبھی اسپیشل فیل کروائے ہیں، یا کبھی آپ نے اپنے شوہر کی بہنوں کو گھر میں بلایا ہو، کبھی اسپیشل فیل کروایا ہو. آپ کے گھر میں صرف ایک ہی رواج ہے کہ جب آپ کی شادی ہوئی تو آپ اپنے میکے میں ڈیرے جما کے بیٹھی رہتی تھیں اپنی بھابھیوں کے سینے پہ منہ ڈلنے کے لیے، اور جب آپ کے ماں باپ گزر گئے تو پھر آپ روتی ہیں کہ میرا میکا ختم ہو گیا، ہمیں تو حصہ بھی نہ ملا، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا، ہم نے تو یہ بھی چھوڑ دیا، ہم نے تو وہ بھی چھوڑ دیا، نہ سسرال سے کچھ ملا نہ مائکے سے کچھ ملا. کیونکہ آپ کی حرکتیں ایسی تھی نا. جب آپ بچیوں کی شادی ہو جاتی ہے نا تو وہ اپنے گھر میں ہی اچھی لگتی ہیں. وہ روزانہ تام تمڑا اٹھا کے اپنے بچوں کے ساتھ مائکے کے بوئے پہ بیٹھی ہوئی اچھی نہیں لگتی، بری لگتی ہیں. تو جب آپ فطرت کے اگینسٹ چلیں گی تو پھر آپ کے ساتھ یہی ہوگا نا، پھر بیٹھ کے روتی ہیں ہمیں تو کچھ نہیں ملا. اب اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی آپ یہی کر رہی ہیں، ان کو بھی یہی سبق سکھایا ہے کہ جب تک ماں زندہ ہے بیٹیاں تام تمڑا بما ٹبر اپنے ماں باپ کے در پہ پڑی رہیں، اور جب ماں باپ گزر جائیں گے تو پھر کہیں گی جی بھابیاں گندی ہیں، بھابیاں بری ہیں، ماں باپ کے جانے کے بعد ہمیں منہ نہیں لگاتی، ہمیں حصے نہیں ملے، ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا. اب ہم جاتی ہیں تو ہماری بھابیاں جو ہیں وہ ہمیں، جیسے انٹی جی اپنی ویڈیوز میں کہتی ہیں کہ اب تو کوئی ہمیں بلاتا نہیں ہے، اب تو ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے، اب تو شادیاں ہو گئیں تو بھتیجوں فلانوں کی یہ وہ سب اپنے اپنے گھروں کے ہو گئے، ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا. تو خاندان میں کبھی اچھے طریقے سے سلیقے سے چلی ہوں تو نا. آپ نے تو صرف اپنی بھابھیوں کے سینے پہ منہ ڈلا، روزانہ تام تمڑا لے کے پہنچ جاتی تھی ہیں. آپ کی اماں ان سے کھانے بنوا کے آپ کو روزانہ طرح طرح کے کھانے کھلاتی تھیں، اپنے داماد کے لیے چھپا چھپا کے رکھتی تھیں، اور پھر جب اماں گزر گئیں تو پھر سب کچھ جو ہے ختم شد. تو بھابھیوں کا احساس کیا ہوتا، روز روز ماں باپ کے گھر میں جا کے ڈیرے نہ جمائے ہوتے تو بھابھیاں بھائی بھی عزت کرتے. بھابھیوں نے تو پھر شکر کیا ہوگا کہ شکر ہے بزرگ عورت اس دنیا سے رخصت ہوئی تو نندوں سے ہماری جان چھوٹی. تو آگے آپ کی بیٹیوں نے کبھی یہی ہونا ہے. آپ کی آنکھ بند ہونے کی دیر ہے. کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا، کوئی بھی. میں بالکل بھی نہیں کہوں گی کہ کم اچھی ہے، وہ میں یہ نہیں کہتی اچھی ہے، لیکن کوئی بھی پھر وہ اتنی برداشت کسی میں نہیں ہوتی کہ روزانہ پھر بھابھیوں کو اپنی نندوں کو گھر میں بٹھائے کھلائے. جیسے ماں باپ کے ہوتے ہوئے آتی ہیں بیٹیاں تو پھر ٹھوس ٹھاس کے جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو کبھی اپنے اس جو ایک دنیا آپ لوگوں نے بسائی ہوئی ہے نا، ایک دنیا آپ لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، اپنی ایک خیالی دنیا بنائی ہوئی ہے، اور اسی کے اندر ہی آپ لوگ اپنا ایک ٹائم گزار رہے ہو. اس سے باہر نکل کے بھی کبھی سوچا کرو. وہ جو بیچاری تم لوگوں کے گھر میں ہے نا وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کبھی اس کو بھی عزت دے کے دیکھو. اس کی ماں کی تذلیل آپ لوگ ایسے کرتے ہو جیسے وہ کوئی تھرڈ درجے کی عورت ہے، جیسے وہ تو عزت ڈیزرو ہی نہیں کرتی. وہ تو ایک بیکار سا خاندان ہے، ایک برا سا خاندان ہے ہیں. جدھر بٹھا کے ان کو جو بھی کھلاؤ وہ کھا لیں گے. گھر میں آئیں تو آپ کی فریجیں خالی، کوئی چیز نہیں آپ کے گھر میں بچتی. اس سے زیادہ آپ ایک اپنی سبسکرائبر کو جو ہے نا زیادہ اہمیت دیتے ہو، اتنی آپ اپنی سمدن کو اہمیت نہیں دیتے ہو. اس سے زیادہ کھانے پینے کی چیزیں آپ کے گھر سے نکل آتی ہیں جب آپ کی ایک فالوور آتی ہے. لیکن جب آپ کی بہو کی ماں آتی ہے تو آپ کے بچے اٹھ کے اس کو سلام تک کرنا گوارا نہیں کرتے. تو پھر کیا اس کی بیٹیوں کو نظر نہیں آ رہا کہ میری ماں، ہماری ماں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو کبھی اس چیز پہ بھی غور کیا کریں. آپ لوگوں کو بس ہوتی ہے کہ ہماری عزت ہو، ہماری رسپیکٹ ہو، ہمارا مان ہو، میری بچیوں کو ہر جگہ پہ سراہا جائے، میری بچیوں کی ہر جگہ پہ بلے بلے ہو، بس باقی جائیں بھاڑ میں. دوسروں کی اولادیں کچھ بھی نہیں ہیں. میں کہتی ہوں کہ ان کے چھوٹے داماد نے ان کا دماغ صحیح ٹھکانے لگایا ہے. اس نے ان کو سیدھا کر دیا ہے.
आपने देखा कोई बुच नहीं, कोई खुशामद नहीं, कोई चमचागिरी नहीं। बर्थडे पार्टी आपने देखी ना, ऐसा उन्होंने इनका वो कहते हैं ना दिमाग दुरुस्त किया, इनके घर में वो आना गवारा नहीं करते। ये उनके घर चले जाएं, ठीक है, बेटी की वजह से मजबूरन इनको जाना पड़ता है। कोई खुशामद नहीं, कोई एक्स्ट्रा जो है ना वो प्रोटोकॉल नहीं। बहुत अच्छा। और बड़ा दामाद भी इनको जूते की नोक पे रखता है। बस वो सारा गुस्सा बस एक अपनी बहू पे ये लोग निकालते हैं। अच्छा खाना बेटियों के लिए, अच्छा लिबास बेटियों के लिए, अच्छा कपड़ा नवासों के लिए, ना पोतों की परवाह, ना बड़े बेटे की परवाह, ना बहू की परवाह। उसको कैमरामैन बनाया हुआ है, उसकी घर की चाकरी के लिए रखा हुआ है, वो किचन में बर्तन घीसने के लिए रखी हुई है इन्होंने। वो 2 दिन मासी नहीं आई और वो चली गई अपनी भाभी की डिलीवरी। 1 डेढ़ दिन वो रही है बेचारी, डेले बाहर आ गई आंटी साहिबा के। हैं? बस बेटियों के लिए दावत होनी चाहिए, बेटियां सेंसिटिव हो जाती हैं। तो जो आपके घर में बैठी है वो किसी की बेटी नहीं है। वो नहीं सेंसिटिव हुई शादी के बाद। उसके कोई जज्बात, उसके कोई दिल नहीं है। ये इनके जी इन्होंने एक ट्रेंड सेट किया हुआ है कि बस सिर्फ बेटियां, सिर्फ बेटियां, बस बेटियों बेटियों को सराहा जाए, बेटियों को प्रोटोकॉल दिया जाए। कभी देखा आपने कि बहू की दावत की हो ऐसी जैसी बेटियों की करती हैं? क्यों बहू की नहीं हो सकती? कभी बेटी समझी हो तो ना। वो तो बहू है ना, वो बेटी बन ही नहीं सकती। और इन्होंने एक और काम जो किया है, मेरी फॉलोवर कह रही थी कि उसने लास्ट वीडियो में बताया है कि मैं अपने घर का जो है ना आपको बताऊंगी कि हमारा क्या क्या काम हो गया हमारे पोर्शन का और किस तरह से हमारा, और मैं अपने हस्बैंड के साथ आपको डिटेल से ना वीडियो बना के दूंगी। तो ये मुहतरमा पहले ही वहां पे पहुंच गई हैं। ये गई इकट्ठी हैं, लेकिन इन्होंने उसके पोर्शन को भी जो है ना वो रिवील कर दिया। क्या हक बनता था आपका? कभी उसने किया आपके साथ ऐसा? उसके पोर्शन को भी बहाने बहाने से दिखा दिया, उसके दिखाने से पहले ही ऐसे डाका मारती हैं उसके हक के ऊपर। बहरहाल जी, अब आप ही बताएं कि ये किस तरह का ट्रेंड है जो ये फॉलो मतलब कि सेट कर रही हैं। और दूसरी तरफ मेरी एक सब्सक्राइबर, उन्होंने कहा कि आपने संजीदगी से इस टॉपिक पे वीडियो बनानी थी कि जो इन्होंने नमूदो नुमाइश की अपने नवासे की बर्थडे पर। बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा। और मैं कहती हूँ बड़ा कोई अच्छा मैसेज दिया है उसके दामाद के पेरेंट्स ने कि उन्होंने पैसे दिए हैं। ये जो दौर चल रहा है ना, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत, अभी आपने देखा कमल की बेटी एदल की हुई बर्थडे, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हमें कोई गिफ्ट्स नहीं चाहिए, आप लोग हमें हमारी बेटी को ना ज़्यादा कैश दें। तो ज़्यादातर लोगों ने उनको कैश ही दिया है। जो इस वक्त मतलब छोटे बच्चे की क्या, वो प्लास्टिक की पैसों चीज़ों के ऊपर, ज़रूरत की चीज़ें तो फिर 2-4 बच्चे को चाहिए होती हैं थोड़ी बहुत वो। और फिर मिडिल क्लास फैमिलीज़ में ये चोचले तो होने ही नहीं चाहिए। और आपकी वीडियोस कौन देखता है? मिडिल क्लास फैमिलीज़ देखती हैं। लेकिन आपने बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ देख के अपनी नाक तो ऊँची कर ली। कितने ही लोगों की दिल आज़ारी की, कितने ही लोगों का दिल टूटा। कितने ही पेरेंट्स खून के आँसू रोए होंगे कि हम कुछ नहीं दे सकते अपने नवासों को, हम कुछ नहीं अपने बच्चों के लिए कर सकते क्योंकि हम गरीब हैं। तो जनाबे अली, ये एक वाहिद यूट्यूबर है जिसकी जिसका जो है ना मतलब कुल कायनात इसके नवासे और इसकी बेटियां हैं। इसके अलावा इसकी आंखों के आगे बस अंधेरा ही अंधेरा है और कुछ नज़र नहीं आता इस औरत को। वो पोते बेचारे की बर्थडे हुई, उसको सब ने कपड़े उसके मुंह पे मारे हैं। हालांकि उसका टाइम है आपको उसको कुछ ऐसी चीज़ें देने का जिससे वो सीखे कुछ। इस उम्र में बहुत सारे गैजेट्स की ज़रूरत होती है जो बच्चों के दिमाग खोलने के लिए काम आते हैं। पर नहीं जी, जाहिल अवाम, जाहिल लोग, गंदे ट्रेंड सेट करने वाली यूट्यूबर, कोई भालू दे रहा है तो कोई साइकिल दे रहा है तो कोई कार दे रहा है तो कोई जीप दे रहा है, तो मतलब सब ने वही एक सेम चीज़ें, सब ने साइकिल, गाड़ी गाड़ी गाड़ी। फुफ्फो जी के अच्छा तोहफा नहीं दिया। और फुफ्फो तो वही देगी ना जो फुफ्फो के बच्चे अभी हुए हैं, तो जो नंद ने दिया वही देगी ना फुफ्फो भी। जो भाभी भाभी कोई अपनी नंद को किसी लायक समझेगी तो नंद भी तो फिर चलेगी ना उतना आगे। ये भी तो सोचे ना आप बस कह रही फुफ्फो ने अच्छा गिफ्ट नहीं दिया। फुफ्फो के भी 2 बच्चे हैं। भाभी को आपने कब देखा कि जनाबे अली बर्चन की बेटी ने कोई अपने नंद के बच्चों के लिए अच्छी चीज़ ली हो? समझ आइए आप लोगों को, ताली दोनों हाथों से बजती है। तो बहरहाल जी, ये था आज का रिएक्शन वीडियो। आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। अपनी कीमती राय का इजहार करना मत भूलिएगा। दुआओं में आपने याद रखना है।
اور اس ویڈیو کو 4 چاند لگانے کے لیے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ بس میں یہ کہنا نہیں چاہتی تھی معذرت کے ساتھ، کیونکہ معصوم بچہ ہے اور مجھے بہت پیارا لگا اس کا برتھ ڈے جو انہوں نے سیلیبریٹ کیا، لیکن مجھے کچھ میسیجز آئے تھے، کامنٹس آئے تھے کہ سسٹر یہ بات معمولی نہیں ہے جو انہوں نے اتنی نمائش کی ہے، تو مجھے بولنا پڑا، معذرت چاہتی ہوں۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔